पीछे के श्लोक में भगवान जो बोले हैं परिशिष्ट भाव है, परमात्म तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करते हैं, दो काम करने हैं, उसको खाली करना और उसमें आकाश भरना है, परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं, प्रत्युक्त एक ही काम करना है। घड़े को खाली करना और घड़े में पानी निकाल दें तो आकाश अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना, ये दो काम नहीं है। कामना का त्याग कर दें तो परमात्मा प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अपर्याप्त दिख रहे हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित बरना काम रूपेण कौंतये दुष्प्रेरणा लेन च। ऐतेन 37वें श्लोक में भगवान ने पाप करवाने में मुख्य कारण काम अर्थात कामना को बताया था। उसी कामना के लिए यहाँ एतेन पद आया। दुष्पुरेना नलेन च, माने जैसे अग्नि में घी को सुहाती सुहाती आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होता है और प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, तो ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिक अधिक बढ़ती ही रहती है। तो जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। कामना जो है अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। तो भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं उतने ही उनकी भूख बढ़ती है। तो कारण की कामना जड़ की होती है, इसलिए जड़ के संबंध से वो कभी मिटती नहीं, प्रत्युक्त अधिक अधिक बढ़ती है। तो सुंदर दास जी लिखते हैं, जो 10 20 50 भय सत होई, हजार तो लाख मंगई, कोटि अरब खरब या संख्या पृथ्वी पति होन की चाहि जगी, स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अघ की अटियाग लगाओगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी नहीं थकेगी। जैसे 100 रुपये मिलने पर हजारों रुपये की भूख पैदा होती है, तो इससे सिद्ध हुआ कि 900 रुपये की घाटा हुआ। माने 1000 रुपये मिलने पर फिर सीधे 10,000 रुपये की भूख पैदा हो जाती है, तो यह 9,000 रुपये का घाटा हुआ। तो 10,000 रुपये मिलने पर फिर सीधे 1 लाख रुपये की भूख पैदा हो जाती है, तो यह 90,000 रुपये का घाटा हुआ है। तो लाख रुपया मिलने पर फिर 10 लाख रुपये की संतोष नहीं होता, प्रत्युत सीधे करोड़ों रुपये की भूख पैदा हो जाती है। तो सिद्ध हुआ कि 99 लाख रुपये का घाटा हुआ। तो इस प्रकार वहम तो यही होता है कि लाभ बढ़ गया पर वास्तव में घाटा ही बढ़ा। जितना धन मिलता है उतना ही दरिद्रता बढ़ती है। वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन पतिशाह। तो वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उसकी कामना है। तो धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, दोनों को वो परमात्मा प्राप्ति से वंचित रखती है। और कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाले चीज ही नहीं है। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकता। काम रूपेण माने जड़ के संबंध से होने वाला सुख की चाह को काम कहते हैं। नाशवान संसार में थोड़ी भी महत्व बुद्धि का होना काम है। अपर्याप्त को पर्याप्त करने की चाह कामना है। अंतःकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती है उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता प्रतीत होना स्पृहा है। वस्तु में उत्तमता और प्रियता देखना आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है, और अधिक वस्तु मिल जाए यह लोभ या तृष्णा है। तो वस्तु का इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये सभी काम के रूप है। ज्ञानिनो नित बरीना, माने यहाँ ज्ञानी न पद साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है। कारण कि विवेकशील साधक ही इस काम रूपी बैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। तो साधन न करने वाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं, प्रत्युक्त इसे सुखदायी समझते हैं। तो भगवान कहते हैं
कि यह काम विवेकशील साधनों का नित्य बैरी है। कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई न कोई आफत आएगी। कामना में संसार का महत्व और आश्रय रहता है। तो जो परमार्थिक मार्ग में महान बाधक है, विवेकी साधक को कामना आरंभ से ही चुभती रहती है। परिणाम में तो कामना सबको दुख देती है, इसलिए यह साधक की नित्य बैरी है। तो भोगों में लगे हुए अज्ञानियों का यह कामना मित्र के समान मालूम देती है, क्योंकि कामना के कारण ही भोगों की सुख प्रतीत होती है। तो कामना न हो तो भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकता, परंतु परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक दे सकते हैं। परंतु माने जो परिणाम मिलते हैं, कामना को भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकता, परंतु परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक आदि प्राप्त होते ही हैं। इसलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की भी नित्य बैरी है, परंतु अज्ञानियों की जागृति नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधकों की जागृति रहती है। आवृतम ज्ञानम, आवृतम ज्ञानम माने विवेक परिणाम प्राणी मात्र में है। जो बुद्धि है वो प्राणी मात्र में है। पशु पक्षी आदि मनुष्यतर योनियों में यह विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो तो यह विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। तो विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्म प्राप्ति की ओर बढ़ नहीं सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती, प्रत्युक्त जड़ तत्व में ही लगाए रखती है। तो अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो वो बुरा लगता है, और प्रिय एवं सत्य बोले तो अच्छा लगता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का ज्ञान अर्थात विवेक सभी मनुष्यों में रहता है, परंतु ऐसा होने पर भी वो अप्रिय और असत्य बोलता है, तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो इसका कारण यही है कि कामना ने उसको उसका विवेक ढक दिया। तो कामना इच्छा के कारण ही त्याग में सुख है, यह ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य की प्रतीत तो ऐसी होती है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होती है। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर सुषुप्ति में भोग दुख दोनों होते हैं। पर सुषुप्ति में भोग पदार्थों का किंचित भी स्मृति न रहने पर सुख होता है, दुख नहीं। इसलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर वो कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। तो इसके सिवाय जागृत और स्वप्न से थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर होती है और ताजगी आती है। तो इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थ का त्याग में ही सुख है। धन की कामना होते ही धन मन के द्वारा पकड़ा जाता है। जब बाहर से धन प्राप्त हो जाता है तब मन से पकड़े हुए धन का त्याग हो जाता है और सुख की प्रतीति होती है। अतः वास्तव में सुख की प्रतीति बाहर से धन मिलने पर नहीं हुई है, प्रत्युत मन से पकड़े हुए धन की त्याग ही हुई है। यदि धन मिलने से ही सुख होता तो उस धन के रहते हुए कभी दुख नहीं आता, परंतु उस धन के रहते हुए भी दुख आ जाता है। तो जब मनुष्य किसी वस्तु का कामना इच्छा करता है तब वो पराधीन हो जाता है। जैसे उसके मन में घड़ी की कामना पैदा हुई और कामना पैदा होते ही उसको घड़ी की अभाव का दुख होने लगता है, तो यह घड़ी की पराधीनता है। वह सोचता है कि यदि रुपये मिल जाए तो अभी घड़ी खरीद लूं, अर्थात रुपये के होने से अपने को स्वाधीन और न होने से अपने को पराधीन मानता है। तो यह मान्यता बिल्कुल गलत है। वास्तव में रुपये मिलने पर घड़ी की पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयों की पराधीनता तो हो ही गई, क्योंकि रुपये भी पर हैं, स्व नहीं। जैसे वस्तु का कामना होने से वो वस्तु के पराधीन हुए, ऐसे ही रुपयों की कामना होने से रुपयों के पराधीन हुए। तो पराधीनता तो वैसी की वैसे ही रही, परंतु कामना से विवेक ढका
जाने के कारण मनुष्य की वस्तु की पराधीनता को तो अनुभव होता है, पर रुपयों की पराधीनता का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत रुपयों के कारण वह स्वाधीनता का अनुभव करता है, जो पराधीनता स्वाधीनता के रूप में दिखाई देती है। तो उस पराधीनता से छूटना बड़ा कठिन होता है। संसार मात्र क्षण भंगुर है। शरीर, धन, जमीन, मकान आदि जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं वे सब के सब प्रति क्षण विनाश की ओर जा रहे हैं और हमारे से वियुक्त भी हो रही है, परंतु भोगते समय उनकी क्षण भंगुरता का ज्ञान नहीं रहता। पदार्थ का नित्य और स्थिरता माने बिना सुख भोग ही नहीं हो सकता। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, साधक भी भोगों का नित्य और स्थिर मानने पर ही उनमें फंसता है। इसका कारण कामना द्वारा विवेक ढका जाना ही। तो मनुष्य को सदा के लिए महान बनाने से उद्देश्य से भगवान कामना को नित्य बैरी बताकर उससे बचने के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि कामना ही संपूर्ण पापों और दुख का कारण है। तो एक मनुष्य अपनी स्त्री को ढूंढ रहा था। लोगों ने पूछा, तुम्हारा स्त्री का नाम क्या है? तो उसने कहा, फजीती। माने लोगों ने पूछा, तुम्हारा स्त्री का नाम क्या है? तो उसने कहा फजीती। फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा बदमाश। तो लोगों ने कहा, घबराओ मत, बड़ी पवित्रता स्त्री है, अपने आप आ जाएगी। कारण कि बदमाशों के बदनामी, माने फजीती का अर्थ होता है बदनामी, तो कारण कि बदमाशों का फजीती अवश्य मिलती है। इसी कारण संसार के नाशवान भोगों को कामना करने वाले मनुष्य को पास दुख अपने आप आते हैं। तो मनुष्य दुखों से तो बचना चाहता है, पर दुखों के कारण काम को नहीं छोड़ता। जो कामना है वो नहीं छोड़ता। कामना के रहते हुए स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। काम अछत सुख सपना होना ही, माने काम अछत सुख सपना होना ही। तो भगवान अगेन दुष्प्रेम पदों से यह बताते हैं कि भोग पदार्थ से कामना कभी पूरी नहीं होती। ज्यों भोग पदार्थ मिलते हैं त्यों ही त्यों अभाव का अधिक अनुभव होता है, एवं अभाव को मिटाने के लिए मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। जैसे धन की कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य धन की प्राप्ति में न्याय अन्याय का विचार नहीं करता, फिर कामना के बढ़ने पर वो चोरी डाके आदि में भी लग जाता है, और फिर और अधिक कामना बढ़ने पर तृतीय अवस्था में वो धन के लिए दूसरों को जान से भी मार डालता है। तो इस प्रकार नाशवान सुख की कामना करने वाला मनुष्य अपने लोक और परलोक दोनों को महान दुख रूप बना लेता है। तो इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है, साधना का मुख्य बाधा है संयोजन सुख की कामना। माने यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहाँ सुख लेता है वही अटक जाता है, यहाँ तक कि वो समाधि का भी सुख लेता है तो वहाँ अटक जाता है। सात्विक सुख की कामना आसक्ति भी बंधन कारक हो जाती है। सुख संगेन बंधनाती, सुख संगेन बंधनाती। माने इसलिए यहाँ भगवान ने संयोग जन सुख की कामना को विवेक साधकों की नित्य बैरी बताया। न ते सुरम ते बुध, दुख में वह सर विवेक न। माने इस श्लोक से संबंध था, किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों को नित्य बैरी काम के रहने के स्थान बताते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, भागवत गीता की जय, वेदम व्यास जी की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान।